और अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है, तो वहीं ईरान इससे इनकार कर रहा है। वो अमेरिका को सैटेलाइट इमेज के जरिए आईना दिखा रहा है। अब ऐसे में सच क्या है? क्या अमेरिका का ये ऑपरेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बनकर रह गया है, या फिर ईरान की असली ताकत को निशाना बनाने में वो चूक गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। ठिकानों पर हमला और ईरान का सबसे खौफनाक न्यूक्लियर सपना चकनाचूर हो गया। अमेरिका ने एक ही रात में फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बम बरसाए। और अब सामने आई है वो सैटेलाइट तस्वीरें जो बताती हैं कि ईरान को पहले से भनक लग चुकी थी। क्या यूरेनियम पहले ही हटा लिया गया था? क्या अमेरिका के हमले से बच गई ईरान की न्यूक्लियर ताकत? ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर बम वर्षा कर अमेरिका ने खुद की पीठ थपथपाई। अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आए और तीनों परमाणु ठिकानों को तबाह करने की बात कबूली। ट्रंप ने सीधे कहा अमेरिका का मकसद था ईरान की न्यूक्लियर ताकत को जड़ से खत्म करना, आतंक का समर्थन करने वाले इस देश को रोकना। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. अमेरिका ने इस्फहान, नतांज के साथ साथ ईरान के असली खजाने पर हमला किया। फोर्दो को नेस्तनाबूद करने का दम भरा, तो वहीं ईरान ने इसे सिरे से नकार दिया। ईरानी प्रवक्ता का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि अमेरिका के बॉम्बर ने सिर्फ और सिर्फ फोर्दो न्यूक्लियर साइट के सिर्फ एंट्री एग्जिट पॉइंट को टारगेट किया। प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका जिस न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त करने पर खुश हो रहा है उसे खामनेई ने पहले ही करवा लिया था, और इसका सबसे बड़ा सबूत ईरान ने सैटेलाइट तस्वीरों को बताया जिसमें हमले से ठीक पहले फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट के पास ट्रकों का लंबा काफिला नजर आ रहा है। एक के बाद एक भारी भरकम ट्रक प्लांट से बाहर जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूरेनियम पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। इधर ईरान के दावे तब और सही साबित हुए जब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी मोहर लगाई। IAEA के मुताबिक फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन का कोई असर नहीं मिला है, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और हालात पर निगरानी लगातार जारी है। अमेरिका और ईरान के दावों के बीच सच क्या है, ये सवाल अब दुनिया के सामने है। ट्रंप कहते हैं ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन तस्वीरें कहती हैं ईरान पहले से तैयार था। क्या यूरेनियम अंडरग्राउंड साइट्स में शिफ्ट कर दिया गया? क्या दुनिया में भ्रम फैलाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब किसी बड़ी न्यूक्लियर जंग की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूएस चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा दावा सामने आया है, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूएस इतिहास में B-2 से सबसे बड़ा हमला अब तक का किया गया है। ईरानी ठिकानों पर 14 GBU-57 का इस्तेमाल किया गया है, वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये यूएस इतिहास में B-2 से सबसे बड़ा हमला किया गया है जो ईरान के ऊपर किया गया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। भले ही जो ईरान है वो इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो कुछ और कह रही है। अमेरिका ने ईरान इजराइल जंग में कूद करके युद्ध का रुख बदल दिया है। एक ही बार में ईरान के तीनों न्यूक्लियर ठिकाने साफ कर दिए हैं, लेकिन ईरान है कि नुकसान से इनकार कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसके सबसे बड़े परमाणु ठिकाने फोर्डो को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच जो सवाल है वो सभी को परेशान कर रहा है, वो ये कि आखिर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने में क्यों झोंकी? आखिर फोर्डो में ऐसा क्या है इसकी वजह? इस रिपोर्ट में देखिए। गिरा बंकर बस्टर, हमला ईरान में घुसकर।
फोर्डो तबाह, ईरान की तिलमिलाहट गवाह। शुरू हुआ महायुद्ध, ईरान लड़ेगा अमेरिका के विरुद्ध। अमेरिका ने 2 हफ्तों की मोहलत में उलझाकर ईरान के तमाम परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने इजराइल का वो काम कर दिया जिसकी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। हमलों को अंजाम देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया और तबाही की तस्दीक करते हुए कहा, ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई। अब ईरान को शांति कायम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो जो कहते हैं जरूर करते हैं और जो नहीं कहते वो फैसला लेकर भी दुश्मनों को चौंका देते हैं, जैसा उन्होंने ईरान के मामले में किया। उन्होंने पहले ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत देकर उलझाया और फिर अचानक ईरान के 3 परमाणु सेंटर को तबाह करके ईरान को झटका दे दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका ने अचानक इतनी तेजी से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना क्यों बनाया? खासकर फोर्डो में ऐसा क्या है जिसे तबाह करने के लिए ट्रंप को तय वक्त से पहले ही फैसला लेना पड़ा? आखिर क्यों अमेरिका को फोर्डो परमाणु सेंटर को तबाह करने के लिए बमों की पूरी खेप गिरानी पड़ी? तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट फोर्डो परमाणु सेंटर की अहमियत समझनी होगी। पहाड़ी के अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. इजराइल ने अमेरिकी हमले के जरिए वो हासिल कर लिया है जो उसे मिडिल ईस्ट में हासिल करना था, एक अमेरिकी दोस्त होने के नाते। इजराइल ने सबसे बड़ी सफलता तो इस बात में हासिल की कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को करीब करीब खत्म कर दिया और ईरान के हवाई क्षेत्र में 100% एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली। उसकी दूसरी सफलता ये रही कि उसने शुरू में ही ईरान के करीब 2 दर्जन मिलिट्री कमांडर्स को और करीब 1 दर्जन न्यूक्लियर साइंस से जुड़े हुए कमांडर्स को मार दिया, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी पीछे धकेल दिया। ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि अमेरिका पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जिस मिडिल ईस्ट के 9 देशों में अमेरिका ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा है, वो ईरान में क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका ट्रंप के सहारे वो पाना चाहता है जो उसने सद्दाम को हटाकर इराक में हासिल किया, नेचुरल संसाधन पर नियंत्रण। वैसे तो विश्व में तेल का इतिहास चाइना से शुरू हुआ।